और ऐसा ही प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि वो बेटियां न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री बने बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न विभागों में, अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नेतृत्व दें। और पूरे देश भर की जो अचीवर महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, समाज सेवा करते हुए, निजी क्वालिफिकेशन से समाज को फायदा पहुंचाते हुए, उनको सम्मानित करना वास्तव में पूरी समाज की मातृशक्ति का ही सम्मान है। और मुझे आज आर्ट एंड कल्चर के लिए ये अवार्ड मिला है, जिसके लिए निष्ठा फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। आप सबों का बहुत बहुत दिल से आभार सर, शुक्रिया। मुझे भी ये अवार्ड आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला है। मैं गोपाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, निष्ठा फाउंडेशन का। मेरा नाम रीना उनियाल है। मैं ऋषिकेश मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से हूँ और मुझे सामाजिक कार्यों के उत्कृष्ट कार्यों को करने के उपलक्ष्य में ये सम्मान मिला है। जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल में योगा थेरेपिस्ट के हिसाब से काम कर रही हूँ और समाज में मैं योगा को फैलाने के प्रसार और के लिए बहुत काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे आज ये सम्मान दिया गया है। पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोएडा। मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ कि हमारी बहनों को, विशेषकर उन बहनों को जो 144 बहनों की सिलेक्शन के बाद 18 चुनी गई हैं। उसके बाद में इसकी एक चयन कमेटी बनी हुई है, जिस चयन कमेटी के अंदर हमारी जो डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स टोटल चैपल की मैडम कारमे त्रिपाठी वो चेयरपर्सन है। उसके साथ साथ हमारे अन्य विशिष्ट विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों के इसके कमेटी के मेंबर्स हैं। मनोरंजन के साधन से ऊपर भी बहुत परे हैं। हम संगीत के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात कर सकते हैं जिस पर हमारा समाज बात करने के लिए मना करता है। नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं साची बात। सभी दर्शकों का बहुत अभिवादन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के बहाई मंदिर में। इसे लोटस टेम्पल भी कहा जाता है, कुछ लोग इसे कमल मंदिर भी कहते हैं और सारी दुनिया से लोग यहाँ पर स्पेशली आते हैं और इसे एक शांति का मंदिर भी कहते हैं। शांति की तलाश में या यहाँ आकर के लोग जो है एक सुकून पाते हैं। और ऐसे में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर निष्ठा, जो कि भारत की एक जानी मानी एनजीओ है, और ये निष्ठा जो एनजीओ है बहाई पब्लिक अफेयर्स के साथ मिलकर के एक कार्यक्रम कर रही है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। और इसमें मैं बता दूं कि पूरे भारत से जो महिलाएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फील्ड्स में काम करती हैं और उन्होंने अपने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल की है, उन लोगों को करीब करीब 150 लोगों का यहाँ पे जो है फॉर्म जो है ऑनलाइन के जरिए भरा गया और उसमें से 18 महिलाओं को जो है चयनित करके यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। सीधा जुड़ेंगे डॉक्टर गोपाल से, जो कि निष्ठा के चेयरपर्सन है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किन महिलाओं को यहाँ पर चयनित किया गया है, उसका चयन प्रक्रिया क्या थी। और उसके बाद इस कार्यक्रम से भी जोड़ेंगे जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं, पूरे देश भर से जो 18 महिलाएं आई हैं, उनको जो अलग अलग फील्ड्स में जो उनको यहाँ पर जो अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है, वो सारा जो है कार्यक्रम आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आइए सीधा चलते हैं ऑडिटोरियम में। हमारे साथ डॉक्टर गोपाल है, जो कि निष्ठा के चेयरपर्सन है, और बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो यहाँ कार्यक्रम है बहाई मंदिर में जी, तो वो क्या कार्यक्रम है और किन लोगों को किस फील्ड में किस तरह के अवार्ड्स आप लोग दे रहे हैं, तो कुछ दर्शकों को साझा करें इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू हो। ये आज जो हम कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहे हैं बहाई टेम्पल के ऑडिटोरियम में, इसमें निष्ठा के द्वारा ऐसी 18 विशिष्ट महिलाओं को चुना गया है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, सोशल वर्क के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। और देश भर से उस प्रकार हमने 18 उन महिलाओं को चुना है जिनको कि आज यहाँ इस मंच पर सम्मानित किया जाएगा।
उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए। तो जो इनको जो आप नॉमिनी करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, किस तरह से? इसके लिए सबसे पहले हमारा जो निष्ठा की जितनी सोशल साइट हैं उसमें हम एडवर्टाइज करते हैं और इसमें करीबन 2 महीने का समय उनको दिया जाता है कि जो भी अप्लाई करना चाहें, अपने पुरस्कार के लिए अपना नामित करना चाहें, वो अपना पूरा बायोडाटा, अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा और अपनी तमाम उन अचीवमेंट्स को वो हमारी साझा करती हैं। उसके बाद में इसकी एक चयन कमेटी बनी हुई है, जिस चयन कमेटी के अंदर हमारी जो डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स टोटल टेम्पल की मैडम कारमे त्रिपाठी वो चेयरपर्सन है। उसके साथ साथ हमारे अन्य विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों के इसके कमेटी के मेंबर्स हैं। फिर वो ये चयन समिति उसको फाइनली सेलेक्ट करती है कि उसकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल आते हैं और शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो प्रपोजल चुने जाते हैं उनकी दोबारा से चयन कमेटी के सामने रखे जाते हैं और फिर फाइनली उसका सिलेक्शन। तो 18 लोग फाइनल हुए और वैसे नाम कितने लोगों के शामिल हुए? नाम इसमें 144 के करीब नाम आए थे। 18 लोगों को शामिल किया, तो यानी बहुत उसके बाद में काफी अचीवमेंट जिन्होंने जी वही लोग हैं। जी। तो आज के कार्यक्रम में चीफ गेस्ट भी कुछ आ रहे, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। जी, हमारे आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी, जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, तो वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और हमारे दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी मेयर श्री महेंद्र आहूजा जी वो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आनंद विहार से कॉर्पोरेट। जी। तो चलिए सर, कार्यक्रम में सीधा जुड़ते हैं, फिर उसके बाद और भी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे। अवश्य। आज के इस कार्यक्रम में जो कि निष्ठा ऑर्गेनाइजेशन एवं बहाई ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स के तत्वावधान में आयोजित हुआ है, मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच डॉक्टर मेजर जनरल दिलावर सिंह जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल NYKS मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उपस्थित हैं। सर, कट्टल ध्वनि से हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत आभार, आज आप इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं। ये जो महिला दिवस है वो केवल ऐसा एक दिन नहीं जिसके लिए हम रिकॉग्निशन मांगते हैं, लेकिन ये एक बहुत पावरफुल, एक बहुत शक्तिशाली रिमाइंडर है हम सब के लिए टू शो दैट हाउ वी हैव मेड सम एफर्ट्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड वो कुछ झलक हमें दिखता है। एंड ये एक यात्रा है, एक जर्नी है जिससे हमें बहुत आगे जाना है, तो ये उसकी शुरुआत है। जो सिद्धांत है स्त्री पुरुष की समानता, वो केवल एक आइडियल नहीं है जिसको हमें पूरा करना है, बट ये एक सत्य है, ये एक रियलिटी है जो हमें अपने परिवारों में इसको अप्लाई करना है, हमारे वर्क स्पेसेस में इसको देखना है, हमारे समुदायों में हमें ये सत्य को देखना है। तो ये एक सत्य है कि स्त्री और पुरुष हमेशा से एक बराबर रहे हैं, और ये जो सच है यही एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, ना केवल हमारे व्यक्तिगत कॉन्शियसनेस में, बट सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स में भी बदलाव दिखने लगते हैं जब इस सत्य को हम मानने लगते हैं। और वो स्ट्रक्चर्स मदद करते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ साथ शोल्डर टू शोल्डर काम कर सके एक सुंदर, एक कंपैशनेट दुनिया बनाने के लिए। जो पूरे देश भर से ये जो 18 महिलाएं आज के इस पुरस्कार के लिए चुनी गई हैं, ऐसी स्त्री शक्ति को, नारी शक्ति को नमन करता हूँ। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खासतौर पे आज की उस मीडिया टीम को भी, दूरदर्शन को, AKP चैनल, न्यूज़ चैनल को, सांची बात न्यूज़ चैनल को और बाकी जितने चैनल्स आज इस हमारे कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। आज जैसा कि आपको बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम यद्यपि 8 मार्च को होना था, कारणवश ये आज हम कर रहे हैं। तो जिन महिलाओं को हमने इस आज के कार्यक्रम में पुरस्कार देने के लिए चुना है, 2 महीने के लिए
समय दिया गया था, आवेदन आयोजित किए गए थे, लगभग 144 आयोजन आए, उनके आवेदन पत्र आए, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया और उसके बाद उसमें से ये 18 महिलाएं जो अलग अलग राज्यों से आई हैं, उज्जैन से, गुवाहाटी से, गुजरात से और राज्यों से, दिल्ली एनसीआर से, और जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में दिया है, उनको आज ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मैं उनको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक बार कर्तव्य ध्वनि से हम उनका भी सम्मान करते हैं। मैं बिलीव करती हूँ और हमारी संस्था बिलीव करती है कि संगीत मनोरंजन के साधन से ऊपर भी बहुत परे है। हम संगीत के माध्यम से बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात कर सकते हैं जिस पर हमारा समाज बात करने के लिए मना करता है। और आज हमारी संस्था की 4 फेलोज भी आई हैं, वो आपके सामने 2 गीत गाएंगी। मैं बस एक छोटा सा गाने से शुरुआत करना चाहती हूँ। कितने सारे लोग यहाँ पे सोना मोहापात्रा जी को जानते हैं? सोना मोहापात्रा बहुत अच्छी गायिका हैं और उन्होंने बहुत सारे नारी मुद्दों पे गाने लिखे हैं और गाए हैं। उनका एक गीत मैं गाना आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। राहुल, उनके लिए 2000 तालियां। हम लोगों ने कभी ये गाना पहले नहीं गाया, मैंने बस इनको कहा बजाइए, उन्होंने बजाया, मैंने गा दिया। तो थैंक यू राहुल। अब मैं अपनी 4 फेलोज को बुलाना चाहूंगी, प्लीज आप लोग आ जाइए।
विश्व जो है बिना ऊर्जा के नहीं चल सकता। फ्रॉम द माइक्रोकॉस्म टू द मैक्रोकॉस्म, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल इन द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम द न्यूरॉन, right up to the galaxy of galaxies. If everything is functioning today, it is because of energy. और एनर्जी ही जो है वो मातृशक्ति है, वो वुमेन एनर्जी है, शक्ति है, ऊर्जा है। आप ही के कारण न सिर्फ देश चलता है बल्कि पूरी सृष्टि चलती है। माँ पार्वती के बगैर महादेव अधूरे हैं, माँ लक्ष्मी के बगैर विष्णु जी अधूरे हैं, सीता के बगैर श्री राम अधूरे हैं और राधा मैया के बगैर कृष्ण अधूरे हैं। आपके बिना पूरा जो संसार है वो अधूरा है। आप लोग जब से पैदा होती हैं और पैदा करती हैं और बड़ा करती हैं और जो इस पूरे विश्व को आपके कंट्रीब्यूशन आप देती हैं वो दूसरा कोई नहीं दे सकता है। तो हम अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानते हैं कि ऐसे घर में हमें जन्म मिला जिसमें हमारी ऐसी अच्छी माँ थी, ऐसे अच्छे देश में जन्म मिला, ऐसी अच्छी आर्मी में हमें काम करने का मौका मिला जिसमें हमने अपनी तरफ से सभी बहनों को पूरा आदर किया, सम्मान किया। और जिस भी आतंकवादी इलाके में मैं गया मैंने अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश की और मेरी लाखों बहनें हैं, मेरे को आज भी याद रखती हैं, पूरे देश में हैं। जहाँ भी जाता हूँ बहनें आ जाती हैं, मिलती हैं। कईयों ने हमारी जान बचाई, कईयों ने हमारी कैसे कैसे मदद की, हेल्प की, सब कुछ किया। उन सब बहनों को, उन सब माओं को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, नमन। और आप सबको भी नमन और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग सब खूब अच्छा काम करें और जीवन में सफल हों, आपका परिवार सफल हो, खूब प्रगति करें, तरक्की करें। जय हिंद, धन्यवाद। अग्रवाल जी नेशनल योगासना स्पोर्ट्स चैंपियन एंड योगा ट्रेनर 2025 से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों से श्री दिव्य अग्रवाल जी का मंच पर स्वागत करेंगे। मैम सामने देखते हैं। यस मैम। किया जा रहा है। आप एक थेरेपिस्ट और शोधकर्ता हैं। आपने योगिक साइंस में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की है। आप PSIC मॉडर्न हॉस्पिटल गुवाहाटी में योग थेरेपिस्ट और असम योग महासंघ की अध्यक्ष हैं। आप स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए योग को बढ़ावा देती हैं, साथ ही कार्यशालाएं आयोजित करती हैं और अब तक आप 6000 से अधिक मरीजों को योग के माध्यम से इलाज कर चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करेंगे तालियों से। विकास क्षेत्र में कार्यरत है। आपने मुख्य रूप से महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। वर्तमान में आप कानून आजाद फाउंडेशन इंडिया के चीफ फाउंडर मेंबर हैं। आप महिला आंदोलन को सक्रिय रूप से चला रही हैं। श्रीमती रीना उनियाल जी, श्रीमती मोनिका तन्वर जी, प्रेसिडेंट नया सवेरा वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी फरीदाबाद। समाज सेवा क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहा कार्य बहुत ही उत्कृष्ट है, सराहनीय है। निष्ठा पूर्ण अचीवर्स अवार्ड 2025 से आपको
सम्मानित किया जा रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे विशिष्ट कार्यों को सराहते हुए मलयाली काउंसिल ऑफ इंडिया स्वास्थ्य आचरण ठीक न होने के कारण मैम हमारे बीच उपस्थित नहीं है। इनकी जगह श्रीमती अनुराधा शर्मा जी उनका सम्मान स्वीकार करते हुए आपने 18 वर्षों तक गुरु ज्योति श्रीवास्तव जी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। गुरुनाथ राव जी तथा गुरु दुर्गाचरण रणवीर जी के नृत्य कलाशालाओं में भाग लिया। आपने भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुस्तकों जैसे कि भारतीय बेंगलुरु रथ यात्रा दिल्ली, सूर्या फेस्टिव केरल और कतर के कूटनीति क्लब में प्रदर्शन दिए। नंदीश्वर कला केंद्र की प्राध्यापिका हैं। आपकी प्रकाशित कृतियां जैसे कि नया दौर, दिल की आवाज, मुकम्मल इश्क सहित कई पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं। आपने स्त्री शक्ति सम्मान, पुतला सम्मान जैसे बहुत से सम्मान से आपको पुरस्कृत भी किया गया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुनीता सम्मान के लिए। को फाउंडर है सचबात.com की, को फाउंडर है सच बात प्रोडक्शन की, को ओनर है कोमल एंड वी के पहुंचा फाउंडेशन एंड इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर। अगला नाम है पूरनधर दुबे जी। पूरनधर दुबे जी, श्रीमती पूरनधर दुबे जी, आप म्यूजिक टीचर हैं मदन लहरी स्कूल नई दिल्ली में। कल्चरल संगीत में विशेषज्ञता प्राप्त की है। आर्यधन पब्लिक स्कूल, इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल नोएडा। विद्यार्थी कई स्कूलों में डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप उज्जैन मध्य प्रदेश में। स्वास्थ्य में आपके द्वारा किया जा रहा कार्य उत्कृष्ट है। डॉक्टर सत्येंद्र कौर सलूजा जी का हम 2 साल श्रद्धापूर्वक से स्वागत करेंगे। मैं 1978 में, ये हमारे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को भी ये बात मैं पहली बार कह रहा हूँ, हालांकि मैं 3 साल से आपके सानिध्य आपके क्लोज हूँ, मैं पहली बार शेयर करता हूँ। जब मेरी उम्र मात्र 18 साल थी, मैंने एक कविता लिखी थी नर नारी, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको पहला प्राइज मिला था, और वो नारी और नर की इक्वालिटी पे, और उसमें पहले मैंने नर को डिफाइन किया था, फिर नारी को डिफाइन किया था, फिर वो दोनों को कैसे समान अधिकार मिलने चाहिए इसको डिफाइन किया था। मैं आगे की 2-3 लाइनें आपको बता देता हूँ, क्योंकि लंबी कविता करने के लिए आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। वो था, गुण अवगुण तो हर एक में है, हम तुम इसका अपवाद नहीं, यदि नारी कोई कलुषित है तो कोई नर भी निरपराध नहीं। एक भूल यदि नर करता है, हटकर वो भुला दी जाती है, वही भूल अगर नारी की हो उच्छृंखलता कहलाती है। केवल नारी ही दोषी क्यों, क्या नर में कोई विकार नहीं? केवल नारी ही दोषी क्यों, क्या नर में कोई विकार नहीं? नर की समता कर लेने का क्यों नारी को अधिकार नहीं? क्यों नारी को अधिकार नहीं? एक बार पहले अपने लिए है। तो ये बात 1978 की है, और हंसा कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी का कंपटीशन था, उसमें एक पोएम ये फर्स्ट आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था, आज वो पुरुष प्रधान समाज रह नहीं गया है। आज पुरुष के मन में भी
विशेष तौर से ये जो जनरेशन इस समय है, उनके मन में भी ऐसी कोई बात आती नहीं। आज कोई विभाग, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हमारी बहनें या माताएं बढ़ चढ़कर काम नहीं कर रही। यहां तक कि जो डिफेंस में कमांडोज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो कमांडो हैं, वो भी हमारी बहनें बड़े बखूबी वहां काम कर रही हैं। केवल अभी रेखा जी का नाम लिया है, रेखा जी के साथ हम सबने मिलकर काम किया है, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनकी भी जो सिक्योरिटी ऑफिसर जो उनके साथ हमेशा चलती है, वो भी एक हमारी बहन है। और तो नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये बोला बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो केवल बोला नहीं, उसको करके भी दिखाया। और लगातार हर फील्ड में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, पुलिस में 30% आरक्षण बेटियों को दिया। वो इसलिए कि वो उनमें क्षमता है, उनमें नेतृत्व क्षमता है, उनमें गुण है, उनके विकास की आवश्यकता है। तो उन्होंने 30% आरक्षण अगर फोर्सेस में मिलता है बहनों को, वो आरक्षण इसलिए देना पड़ा कि जनरली जो सिलेक्ट करने वाला भी पुरुष पैराफर्नेलिया है, उनको भी लगता है कि लड़की है, कहाँ बात करेगी, कहाँ जाएगी, कैसे करेगी। पर शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगा कि ये एक समय है जहां पर 30% आरक्षण फोर्सेबली बेटियों को मिलना चाहिए। आज फाइटर पायलट हमारी बेटियां हैं। आज कोई फील्ड ऐसा नहीं है, सिर्फ कथक तक सीमित नहीं रह गई है बेटियां, सिर्फ चूल्हे तक सीमित नहीं रह गई है। आज वो ऊंची उड़ान भर रही हैं। वो जो भी सोचती हैं वो पूरा होता है। आज पेरेंट्स भी बेटियों को उतना ही सपोर्ट और प्रमोट करते हैं। आज समाज में से ये बात निकल गई है कि ये लड़की है। आज बड़ी बड़ी एमएनसीज की सीईओ बेटियां हैं। आज बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को हेड कर रही हैं। कल्पना चावला तो आज से इतना समय पहले हरियाणा की बेटी, चाहे वो नासा से गई थी, लेकिन वो हमारी बेटी, हमारे देश की बेटी। सुनीता विलियम्स भी भारतीय मूल की बेटी है। और भी हम अगर और पीछे चले जाएं, 1857 में जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई हम सब के लिए, इवन पुरुषों के लिए भी वो एक आइडल रही। आज प्रधानमंत्री जी ने अगर ये तय किया कि विधानसभा और लोकसभा में भी देश का नेतृत्व करने के लिए बेटियों के लिए उन्होंने कानून बनाया कि विधानसभा और लोकसभा में 30% मिनिमम हमारी बेटियां नेतृत्व करेंगी। तो ये भी छोटी बात नहीं है। और कोई पार्टी कहती जरूर रही, पर प्रधानमंत्री जी ने इसको करके दिखाया। और प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात केवल कहते नहीं है, उन्होंने वो करके दिखाया कि देश की राष्ट्रपति एक उस क्षेत्र से महिला होगी जो ट्राइबल क्षेत्र, स्वयं एक साधारण ट्राइब से निकली हुई महिला को राष्ट्रपति बनाने का जो हिम्मत है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है। दिल्ली में भी आज हमारे 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीते, तो उसमें से 4 हमारी बेटियां जीती हैं, हमारी बहनें जीती हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी की समझ में ये आया ना, उनको लगा कि 18 या 19 राज्यों में एनडीए की, बीजेपी की सरकार है और एक भी मुख्यमंत्री हमारी बेटी नहीं है, तो उन्होंने बहुत उच्च स्तर के राजनीतिज्ञों को छोड़ के एक बेटी के हाथ में दिल्ली का नेतृत्व दिया, रेखा जी के रूप में। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है जो पिछले 10 साल में देश को जिस ऊंचाई तक लेके गए हैं। आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में एक ऐसे स्तर पे पहुंचा है जो कभी आजादी के बाद नहीं था। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे सुनील शर्मा जी का।
सुनील जी आइए। यस श्रीमती मीनू प्रख्यात कुचिपुड़ी नृत्यांगना। आचार्य सत्येंद्र नारायण जी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। श्री मनोज जाति जी। श्री वीरेंद्र सिंह जी, एडवाइजर निष्ठा एनजीओ। यस जोरदार तालियां हो सुश्री मीनाक्षी राज खोआ जी, डायरेक्टर ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स ऑफ बहाई ऑफ इंडिया। प्रयासों से ही आज ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां थमनी नहीं चाहिए। अपने अगले के रूप में श्रीमती कारमेन त्रिपाठी जी से पुनर्नृत्य से आप आगे आए। कार्यक्रम में योगदान आपका ही रहा है। आप डायरेक्टर हैं ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स ऑफ बहाई ऑफ इंडिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। डॉक्टर गोपाल जी से सर आप प्लीज हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत करें, साइटेशन दे करके। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, हमारे साथ उपस्थित होने के लिए सभी सम्मानित अतिथियों, मीडिया के साथियों और बहाई हाउस के सभी सदस्यगण, मैं इस कार्यक्रम के समापन की तरफ जाते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। फोटोग्राफ के लिए जितने भी आज हमारे अवार्डीज हैं, क्योंकि आप सभी मंच पर आ जाए एक कमेमोरेटिव फोटोग्राफ के लिए। हमारे प्रांगण में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के लिए, हमारे अवार्डीज के लिए, जिनके प्रयासों से आज ये कार्यक्रम सफल हो सका है। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में साची बात। आज जो महिला दिवस के अवसर पर जो 18 हमारे देश की विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, जिनको अचीवमेंट अवार्ड से मिल रहा है, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सर?
मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करता हूँ कि हमारी बहनों को, विशेषकर उन बहनों को जो 144 बहनों की सिलेक्शन के बाद 18 चुनी गई हैं और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व योगदान दे करके अपने आप को इस योग्य बनाया कि उनको ऐसा अवार्ड मिले। उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी खास शुभकामनाएं निष्ठा एनजीओ को भी और बहाई सेंटर को भी, जिन्होंने दोनों ने मिलकर एक कार्यक्रम किया, और विशेषकर गोपाल जी को जो निष्ठा चलाते हैं और वीरेंद्र जी को, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भारतीय सेना के एक अधिकारी रहे हैं सर जी, तो मंच से कुछ एक्सपीरियंस अपने साझा कर रहे थे जी, थोड़ा सा कुछ दर्शकों को। विशेषकर सेना के अंदर ये आप जानिए कि भारतीय सेना जो है महिलाओं का बहुत ज्यादा आदर करती है, और छोटे से छोटे रैंक के जो हमारे सिपाही हैं उनकी भी यदि परिवार की कोई महिला आ जाए तो बड़े से बड़ा जनरल भी खड़े होकर के उनको सैल्यूट करता है। ये हमारी परंपरा है, जो कि दिखाता है कि हम बहुत ज्यादा आदर करते हैं अपनी बहनों का, अपनी माताओं का, अपनी बेटियों का, और हम ये चाहते हैं कि जो जेंडर इक्वालिटी की बात है उससे आगे बढ़ करके हमें महिलाओं को कहीं ज्यादा जो उनको मिलना चाहिए वो देने का प्रयास करना चाहिए। मातृशक्ति ही है जिससे विश्व और संसार पूरा चलता है, सृष्टि पूरी चलती है। हमें उस चीज को याद रखना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। हमारे सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज महिला दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रहा है चीफ गेस्ट, तो क्या कहना चाहेंगे? निष्ठा संस्था के द्वारा जो पूरे देश भर में हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में बहुत उत्तम काम कर रही हैं, वो लीड कर रही हैं उस क्षेत्र में, उन सबको चयनित करके आज यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया। मैं ऐसा मानता हूँ महिला सशक्तिकरण का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है महिलाओं को लेकर के आगे बढ़ाने का, और उसमें आज निष्ठा संस्था ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज देश की बेटियां हर क्षेत्र के अंदर नेतृत्व दे रही हैं, और ऐसा ही प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि वो बेटियां न केवल दिल्ली की मुख्यमंत्री बने बल्कि देश के अंदर भी विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न विभागों में, अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नेतृत्व दें। इसके लिए उन्होंने जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के बिल पास किया, जिसमें आरक्षित होंगी हमारी बेटियां विधानसभा में और लोकसभा जाने में, मैं उसको उस कदम को आगे बढ़ाते हुए निष्ठा ने आज ये कार्यक्रम किया है। मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मिस्टर महेंद्र आहूजा हैं, जो कि पूर्वी दिल्ली से कॉर्पोरेटर रहे हैं, आनंद विहार से, और डिप्टी मेयर भी रहे हैं। तो सर बहुत स्वागत है आज इस महिला दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम रहा, क्या दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे सर इस विशेष अवसर पर? देखिए, इससे अच्छा विषय कोई हो नहीं सकता कि आप 8 मार्च को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाएं, और पूरे देश भर की जो अचीवर महिलाएं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, समाज सेवा करते हुए, निजी क्वालिफिकेशन से समाज को फायदा पहुंचाते हुए, उनको सम्मानित करना वास्तव में पूरी समाज की मातृशक्ति का ही सम्मान है। मैं इस कार्यक्रम में आकर बड़ा गदगद हूँ। मैं निष्ठा संस्था का आभारी हूँ, और इस प्रकार के कार्यक्रम आगे ऐसे चलते रहें, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। कैसा लग रहा है ये अवार्ड पाकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत एक खुश बार हूँ। बता दीजिए अपना परिचय और कहाँ से आते हैं, किस अचीवमेंट मतलब किस उपलब्धि के लिए आपको अवार्ड? सर मैं प्रणीता प्रभात, फरीदाबाद हरियाणा से, और पीछे से मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ, और अभी अरुणावा वेलफेयर सोसाइटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापिका हूँ। साथ में से नंदेश्वर कला केंद्र की डायरेक्टर प्रिंसिपल हूँ, और मुझे आज आर्ट एंड कल्चर के लिए ये अवार्ड मिला है, जिसके लिए निष्ठा फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। आप सबों का बहुत बहुत दिल से आभार सर, शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। सुप्रिया मैम, आप कुछ बताएं दर्शकों को। मुझे भी ये अवार्ड आर्ट एंड कल्चर के लिए मिला है। मैं गोपाल जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, निष्ठा फाउंडेशन का, और अपनी सिस्टर मीनाक्षी पहुजा का, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है, और मैं ये कहूँगी कि उसकी बदौलत मैं आज यहाँ पर हूँ। थैंक यू मैडम। थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले अपना नाम परिचय बताएं, और उसके बाद बताएं कि किस उपलब्धि की वजह से आपको ये अवार्ड आज यहाँ मिला है। मेरा सभी को प्रणाम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रीना उनियाल है। मैं ऋषिकेश
मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल से हूँ और मुझे सामाजिक कार्यों के उत्कृष्ट कार्यों को करने के उपलक्ष्य में ये सम्मान मिला है। इससे पहले भी मुझे राज्य का सर्वोत्तम सम्मान तीलू रौतेली मिल चुका है 2024 का। और मैं महिलाओं को सशक्त बनाने में और अपने पशुओं की सेवा करने में सबसे आगे रहती हूँ और बच्चों को शिक्षा कई क्षेत्रों में काम कर रही हूँ। इसी उपलक्ष्य में निष्ठा ने भी हमें बुलाकर सम्मान दिया है। चलिए, बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से काम करते रहें देश के और समाज के लिए। जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल जी, शुभ संध्या। जी, शुभ संध्या। क्या कहना चाहेंगे आज महिला दिवस के अवसर पर? जरूर कुछ ना कुछ कहूँगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सरंजन शर्मा है और मैं निष्ठा से जुड़ी हुई हूँ डॉक्टर गोपाल जी के साथ शुरू से ही। और जिस तरह से मैं अवार्डी हूँ, इस तरह से आज मैंने खूबसूरत प्रोग्राम देखा महिलाओं के उपलक्ष्य में जी। जो हमारी 144 महिलाएं थी, निष्ठा के द्वारा उनको चुनौती दी गई थी, लेकिन उनमें से 18 महिलाओं को पुरस्कार दिया गया महिला जगत की ओर से। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद डॉक्टर गोपाल जी का, धन्यवाद आपका जी, शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार मैडम, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अपना परिचय बता दें। मेरा नाम दीपिका कलिता है, मैं आसाम गुवाहाटी से आई हूँ। आसाम से आप यहाँ दिल्ली आए, तो बहुत स्वागत है दिल्ली में। थैंक यू। और किन उपलब्धियों के लिए आज आपको महिला दिवस के अवसर पर ये सम्मान मिला है? जैसे कि मैं एक हॉस्पिटल में योगा थेरेपिस्ट के हिसाब से काम कर रही हूँ और समाज में मैं योगा को फैलाने के प्रसार और के लिए बहुत काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे आज ये सम्मान दिया गया है। तो मैं बहुत खुश महसूस कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी कि मैं आगे भी समाज के लिए कुछ करूँ, अपने समाज के स्वस्थ और कुशल जीवन के लिए सबके कुछ करूँ। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं कि आप इसी तरह समाज के काम करते रहें और इससे भी बहुत बड़े बड़े अवार्ड आपको मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं, जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज महिला दिवस के अवसर पर ये जो कार्यक्रम था बहाई मंदिर में, आपको कैसा लगा? महिलाओं के इस जज्बे को लेकर के, महिलाओं की इस उन्नति को लेकर के, नारी शक्ति, महिला सशक्तिकरण को लेकर के आपके जो भी सुझाव हो, जो भी विचार हो, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।